सलामकुम। अच्छा, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मुझे पर्सनल में बोल रहे थे कि आप कोई एक ऐसा मॉडल हमें दे दो जिस पे हम लोग ट्रेड करें, ठीक है, और इजीली इस मार्केट को विन कर सकें। अच्छा, ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये मॉडल शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, उस वक्त तक आप किसी भी मॉडल से प्रॉफिट नहीं बना सकते जब तक आप लोग खुद उस पर बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा कि वो प्ले कैसे हो रहा है। अगर तो मैं अभी आपको मिसाल के तौर पे ये टाइम बता दूंगा, यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है, अभी आप लोग ये वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। बट आप कल जब मार्केट में जाएंगे, आप फर्स्ट ट्रेड लेंगे, अगर आपका एसएल हो गया तो आपको आइडिया नहीं होगा, आप कहोगे ये तो काम ही नहीं करता, ठीक है। इससे बहुत ज़रूरी है आप लोगों ने खुद बैक टेस्टिंग करनी है, इसके एसएल किधर रखना है, एसएल छोटा कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग से होती है। आप लोगों ने कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 मंथ बैक टेस्टिंग करनी है इस मॉडल की। इसको देखना है ये किस तरह प्ले होता है। इसकी चेकलिस्ट वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसके रिजल्ट भी, और मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा कि ये लास्ट वीक किस तरह प्ले हुआ है, ठीक है। लास्ट 3 डेज की मैं आपको इसकी ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, और ये चीज़ आपके साथ मैंने बहुत पहले से शेयर की हुआ है। बट आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, फिर आगे पर्सनल में ये चीज़ बोलते हैं हमें कोई एक मॉडल बता दें, हमें कोई एक मॉडल बता दें। भाई यही चीज़ें और क्या है, यही चीज़ें वर्क करती हैं। इसके अलावा मैं हर चीज़ शेयर करूंगा इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, हर चीज़ शेयर करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, इस वजह से बस कम वीडियोस आ रही हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हम इसमें हर चीज़ डालेंगे। बट ये है कि हर बंदे का एक ही होता है, पर्सनल में आगे बोलते हैं कि हमें एक मॉडल दे दें, हमें एक मॉडल दे दें। भाई मॉडल तो ऑलरेडी मैंने कितने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप लोग उस पर बैक टेस्टिंग करो, उस पर देखो तो सही, उस चीज़ को समझो तो सही। बैक टेस्टिंग करो, चीज़ों को देखो, चीज़ों को नोट करो, ठीक है। बैक टेस्टिंग किस तरह करनी है, जो चीज़ मैंने बताई है, जो टाइम बताया उसके अंदर जाके देखना है। अब मिसाल के तौर पे 7 कॉपी पेन रखनी है, एसएल क्यों लग रहा है, टीपी क्यों लग रही है, ठीक है, मार्केट में कितना वॉल्यूम आया है, इस टाइम कितना वॉल्यूम आया है, मार्केट ने कितनी कंसोलिडेशन की है, ये सारी चीज़ें नोट करनी है। जब टीपी लगा, टीपी की लगने की वजह, ठीक है, एसएल लगा, एसएल के लगने की वजह, ये सारी चीज़ें जब आप लोग नोट करेंगे तो फिर आपका एक मॉडल बन जाएगा, फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा यार कि ये इस तरह मॉडल प्ले होता है, ठीक है, या इसकी इतनी एक्यूरेसी है, इतने में एसएल रखूंगा तो सेव रहेगा, इसका इतना एसएल रखूंगा तो सेव रहेगा, ठीक है, या मैं इसका 20 पिप का एसएल रखूं, यहां पे रखूं, या डबल पीडीआर रखूं तो मार्केट को यहां तक नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को अपनी बैक टेस्टिंग से मिलेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी देखना, कोई स्किप वगैरह नहीं करना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बैक टेस्ट करना है, कम से कम 3 मंथ बैक टेस्टिंग करनी है। उसके रिजल्ट बनाए, लिखे, अगर टीपी हो रहा है उसकी वजह क्या है, एसएल हो रहा है उसकी वजह क्या है, टीपी हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर थी, ठीक है, एसएल हुआ है तो कौन सी चीज शॉर्ट थी जिस वजह से एसएल हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करनी है। उसके अलावा टाइम आपको मैं बता दूंगा, टाइम आपको पता है, ठीक है, कि इस टाइम के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, सारी चीजें कंपेयर करके, अगर तो मिसाल के तौर पर सारी चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा 3 4 चीजें 5 चीजें जो भी इसके अंदर है, इस टाइम विंडो के अंदर वो है, टीपी लग रहा है, वहां पे लिखो कि ये सारी चीजें थी तो टीपी, ठीक है। फिर वहां पे नोट करो कितनी ट्रेड्स बनी है, ठीक है, 70 80 100 ट्रेड्स बनी है, उसमें से देखो कि कितने टीपी लगे, कितने एसएल लगे, जो एसएल लगे उसकी वजह क्या है, वहां पे कौन सी ऐसी चीज नहीं बनी हुई थी जिसकी वजह से ऐसे लगे, टीपी लगे क्यों लगे, उसकी वजह लिखो, यार ये चीज यहां पे थी तो ये टीपी लगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, लिखनी है, फिर ही जाके आपका एक मॉडल क्लियर होगा। आपको आइडिया होगा कि यार ये मॉडल इस तरह प्ले होता है, इतनी विन रेशियो है, फिर आपको पूरा दिन मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आप आओगे, इस टाइम विंडो के अंदर बैठोगे, बैठ के अपनी ट्रेड करोगे, इंशाल्लाह मिलेगी तो ट्रेड करोगे, उसको विन करोगे तो बस उठ जाओगे। ये एक मॉडल है। बहुत से पर्सनल में मैंने आपको बताया, बार बार यही बात होती है, हमें एक मॉडल दे दे, हमें एक मॉडल दे दे। भाई यही मॉडल है, इनके ऊपर बैक टेस्टिंग करो। इसके अलावा जितने ये सब शेयर करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। मैंने ऑलरेडी आपके साथ 13 14 मॉडल शेयर किए हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, मजीद आसान किया है, ठीक है, इसमें। और आप लोगों ने बस ये चीजें देखनी है, बट उससे पहले आप लोगों ने बैक टेस्टिंग बहुत जरूर करनी है। बैक टेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, तो आप लोग नहीं विन कर सकोगे इस मॉडल को। आप एक दिन टीपी होगा, दूसरे दिन टीपी होगा, 2 दिन लगातार ऐसे लूंगे, आप लोग कहोगे ओहो ये तो बेकार है, नया मॉडल। फिर आप पर्सनल में आ गया, सर हमें कोई एक मॉडल दे दें, एक मॉडल दे दें। भाई मॉडल यही होते हैं और कोई नहीं होती, यही चीजें होती है, यही टाइम विंडो होते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है अगर वीक में आपको 3 ट्रेड्स मिल रही है, इसकी अच्छे तीनों टीपी हो रहे 1:3 के साथ, ठीक है। अगर आप $10 का रिस्क रेट ले रहे हो, आपको मार्केट $30-40 दे रही है, ठीक है, तो वीक में हमने $100-150 बना लिया इजीली, तो बस इनफ है। फिर ना करो ना ट्रेड अगर नहीं मिल रही। अब नहीं मिल रही फिर भी जबरदस्ती घुसना है, फिर जाके एसएल लेना है, एसएल लेके फिर कहना हो ये मॉडल तो वर्क ही नहीं कर रहा, इसकी तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें सारी बैक टेस्टिंग से आएंगी, ठीक है। बैक टेस्टिंग करोगे तो उसके रिजल्ट बनाओगे, कितनी ट्रेड्स विन है, कितनी लॉस है, लॉस किस वजह से, टीपी हुआ क्यों हुआ, कितना हुआ, मार्केट कहां तक गई, कौन सी लिक्विडिटी ले रही है, कितनी लिक्विडिटी लेकर रिवर्स हो रही है, कहां तक जा सकती है, ये सारी चीजें बैक टेस्टिंग से ही आएंगी। अच्छा, ये मॉडल क्या है, इसकी चेकलिस्ट क्या है, ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ठीक है। इसका नाम है आईसीटी न्यूयॉर्क A+ मॉडल, ठीक है। फर्स्ट मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि लंदन का हाई या लो मार्क करना है, ठीक है। अब लंदन का हाई या लो बहुत से वो देखते रहते हैं कि यार लंदन का हाई लेगा या लो लेगा, तो फिर या मार्केट पहले मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने लिया होता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने लिया होता है, ठीक है। मार्केट ने लंदन का हाई या लो लिया होता है, तो ये चीज होती है। अब सिंपल मिसाल के तौर पे ये है, यहां पे हमारे पास मार्क नियरेस्ट लिक्विडिटी, ठीक है, जो भी मिसाल के तौर पे यहां पे मैं आपको बता देता हूं। ये सिंपल मेरे पास एक मार्केट की
रेंज है। हमारे पास ये पहले मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, ठीक है। अब ये सिंपल हमारे पास ये सिनेरियो है, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोगों ने M15 M5 या किसी पे भी आप मतलब H1 पे या M15 M5 किसी पे भी आपको नियरेस्ट लिक्विडिटी देखनी है, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने मार्क कर लेनी है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, और ये सेल साइड लिक्विडिटी है। यहाँ पे मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ये दोनों मैंने मार्क कर ली। यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे फर्स्ट हमने लिक्विडिटी देखनी है, सेकंड हम लोगों ने SMT देखनी है, ठीक है। SMT पे मिसाल के तौर पे अब जो गोल्ड की SMT और सिल्वर के साथ होती है, और SMT क्या होती है थोड़ा सा मैं आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ, बहुत से ट्रेडर्स को नहीं आइडिया होगा, बहुत से ट्रेडर्स ऐसे जिनको आइडिया होगा। तो मिसाल के तौर पे SMT क्या होती है, SMT सिल्वर के साथ देखी जाती है, ठीक है, गोल्ड की SMT सिल्वर के साथ देखी जाती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक रेंज बनी है, ठीक है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये सिल्वर है और ये गोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास गोल्ड है। अब सिल्वर ने ये हाई लिया हुआ है, गोल्ड ने ये हाई नहीं लिया हुआ, ठीक है। सिल्वर ने यहाँ पे लिया हुआ है ना, ठीक है, और गोल्ड ने नहीं लिया हुआ। जो सिल्वर में काम हो गया वो गोल्ड में नो, उसको SMT बोलते हैं, और जो गोल्ड में हो गया सिल्वर में नो, तो वो उसको SMT बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है, अब बहुत से ऐसे माइंड में आ जाएगा कि यार सिल्वर ये काम करेगा तो नहीं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, ये SMT हो गई, ठीक है, ये देखें, ये SMT हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये SMT हो गई। SMT सिंपल इसको बोलते हैं जो काम गोल्ड में हो जाए सिल्वर में ना हो, और या सिल्वर में हो जाए गोल्ड में ना हो, ठीक है, या कोई हाई स्वीप हो, ठीक है, या कोई किसी भी PDR में टैप हो, या मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट ने इसका हाई ले लिया, इसका हाई नहीं लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास SMT है सिंपल। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे ये है, ठीक है, ये गोल्ड सिल्वर ने ये हाई नहीं लिया, ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स हैं उनका माइंड ये होता है कि यार ये सिल्वर ही करेगा, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड ने ये हाई ले लिया, तो अब ये भी SMT है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये भी SMT है। SMT गोल्ड की जो होती है सिल्वर के साथ देखी जाती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, और SMT किस तरह देखी जाती है इसके अंदर की चीज़ भी है, ठीक है। 3-4 तरह से SMT को देखा जाता है, जो सिंपल है वो मैंने आपको बता दी है। तो सेकंड हम लोगों ने SMT देखनी है। थर्ड हमारा टाइम, ठीक है, मैटर टाइम करता है। यहाँ पे हमारे पास न्यूयॉर्क के 8 से 10 और पाकिस्तानी 5 बजे से 7 बजे तक ये चीज़ देखनी है, ठीक है। न्यूयॉर्क के 8 से 10 और पाकिस्तानी 5 से 7। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि न्यूयॉर्क का टाइम पाकिस्तानी टाइम कौन सा होता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क का टाइम होता है 8 से 10, पाकिस्तानी 5 से 7 शाम के, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे ये टाइम विंडो आ गया। अब टाइम विंडो से पहले मैंने क्या किया, नियरेस्ट लिक्विडिटी मार्क कर ली। दूसरा मैंने क्या देख लिया, यहाँ पे देख लिया SMT भी है, इसका हाई भी स्वीप हो गया, 2 चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि SMT कैसे देखनी है, सिल्वर के साथ देखनी है, ठीक है। गोल्ड ने अगर इसका हाई लिया हुआ है तो सिल्वर ने नहीं लिया हुआ, SMT है। अगर सिल्वर ने इसका हाई लिया हुआ है तो गोल्ड ने नहीं लिया, तो ये SMT है, ठीक है, सिंपल। अब यहां से हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहां पे जब टाइम स्टार्ट होगा, नियरेस्ट लिक्विडिटी भी हो गई, SMT भी देख ली, ठीक है, 2 चीजें हम लोगों ने देख ली। अब यहां पे हमारा क्या काम होगा, हम चले जाएंगे M1 टाइम फ्रेम के अंदर। अब M1 टाइम फ्रेम के अंदर मिसाल के तौर पे यहां पे हमारे पास मार्केट ने एक लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी। अब वहां पे हम लोगों ने एंट्री मतलब टाइम विंडो के अंदर ही देखनी है, ठीक है। अब हमने कंफर्मेशन क्या देखनी है इस मॉडल की, यहाँ पे सिंपल हमने FVG, MS, CSD, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ETC कोई भी PDRA बने, ठीक है, इस टाइम विंडो के अंदर जो इसकी कंडीशन है वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हो, बाय साइड हो, सेल साइड हो, वो मैटर नहीं करता। बट उसके अलावा आप लोग भी देखो चार्ट देख रहे होते हो, आपको आइडिया होता है कि यार मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है, सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे कोई OB पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई FVG पड़ा है, कोई मिटिगेशन पड़ा है, कुछ कोई RDRB कोई लेवल पड़ा है बड़े टाइम फ्रेम का, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए यार कि मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी लिया है, टाइम विंडो में भी आ गई है, ठीक है। यहाँ से मिसाल के तौर पे अब मार्केट यहाँ आ रही है, इसमें लिक्विडिटी हो गई, साथ आपके साथ किसी PDR में टैप हो रही है, तो यहाँ से देखो ना, अब आपको कितनी क्या टाइम विंडो भी आ गया, ठीक है, लिक्विडिटी भी ले ली, ठीक है। या देखो ये SMT समझाइए, यहाँ पे SMT ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। SMT आप लोगों को समझाइए, सिर्फ SMT देखनी है किस तरह देखनी है। अब सेकंड हम लोग के पास यहाँ पे क्या लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई PDRA भी नीचे आ गया। PDRA नहीं है तो मैटर नहीं करता, अगर है तो ज्यादा कंफर्मेशन है, ठीक है, इस बात को आपने समझना है। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने ऐसी चीजें अलाइन करनी है। अब यहाँ से चले गए हम लोग M1 टाइम फ्रेम के अंदर। अब M1 टाइम फ्रेम के अंदर भी हमने SMT देखनी है, किस तरह देखनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद ये चल गई। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास सिल्वर है, ये हमारे पास समझो सिल्वर है, सेम लिक्विडिटी सेम मार्केट पास करी है, ठीक है। तो सिल्वर ने क्या किया है, सिल्वर ने ये काम किया है, ठीक है, ये अब सिल्वर ने ये लिक्विडिटी नहीं ली, गोल्ड ने ये लिक्विडिटी ले ली है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, SMT बन गई। ये आपके पास SMT बन गई है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपके पास SMT बन गई। ये अब ये क्या देखना है, ये इस टाइम विंडो के अंदर देखना है। मार्केट नियरेस्ट लिक्विडिटी किसी साइड की भी ले, साथ अगर किसी PDR में टाइप हो जाती है, वो मैं आपको चार्ट में इंशाल्लाह मजीद डिटेल से बताऊंगा, तो फिर ज्यादा कंफर्मेशन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बन जाएगी। एक तो आपकी डायरेक्शन में है, दूसरा आपकी उसी साइड की लिक्विडिटी ले रही है, थर्ड आपके पास किसी PDR में टाइप हो गई है, ठीक है। तो ये चीजें इकट्ठी हो गए तो एक मजबूत सेटअप बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को फिर
कॉन्फिडेंस देती हैं कि यार यहाँ से अगर मार्केट उठ रही है तो फिर यहाँ तक जाएगी। आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि यार मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली है, किस पीडीआर में भी टैप हो गई है, तो अब मार्केट का टारगेट ये है, इसके दरमियान में कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। तो अब वन टाइम फ्रेम में हमने ये चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ब्रेकर प्लस एफईजी बन गया, ठीक है। और सेकंड, अब एसएमटी क्लियर हो गई। यहाँ पे ये सिल्वर ने अगर नहीं लिया तो इसने ले लिया, तो ये हमारे पास एसएमटी हो जाएगी। सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देख लेनी है। कंफर्मेशन अब यहाँ पे एमएमएस भी हो गया, आईएफईजी बन सकता है। अगर एमएमएस नहीं हुआ, यहाँ पे आईएफईजी बन गया, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होंगे उनका आइडिया नहीं होगा, यहाँ पे एमएमएस नहीं हुआ, वो एमएमएस का वेट करते होंगे। यहाँ पे आपके पास कोई आईएफईजी बन गया, ये आईएफईजी बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक एफईजी ब्रेक अवे गैप बन गया। क्या बन गया? यहाँ पे आपके पास ब्रेक अवे गैप बन गया। ये दो चीजें बन गई। यहाँ पे एमएमएस नहीं हुआ, ठीक है। टाइम विंडो के अंदर है मार्केट। किसके अंदर है? टाइम विंडो के अंदर है। एमएमएस हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपके पास एक जो सेल साइड एफईजी था वो फेल हो गया, ठीक है। सेकंड, आपके पास क्या बन गया? यहाँ पे आपके पास ब्रेक अवे गैप बन गया। ब्रेक अवे गैप अगर बहुत से ट्रेडर्स को नहीं पता तो इंशाल्लाह एक मैं वीडियो उसके ऊपर कंप्लीट बनाऊंगा, ठीक है, तो आप पता लग जाएगा। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आफ्टर लिक्विडिटी या किसी पीडीआर में टैप होने के बाद या कोई बाइस मतलब बिग लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेता है तो उसके बाद ब्रेक अवे गैप्स बनते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम स्विंग हाई या लोज पे इस तरह ब्रेक अवे गैप्स बनते हैं और वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि मार्केट अब सेकंड लिक्विडिटी लेने जा रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक एफईजी था वो फेल हो गया, आईएफईजी बन गया। यहाँ पे ब्रेक अवे गैप बन गया, दो कंफर्मेशन हो गई। थर्ड, आपको पता है कि लिक्विडिटी ली हुई है। फोर्थ, आपको पता है कि मार्केट टाइम विंडो के अंदर है। फाइव, आपको पता है कि यार मार्केट पीडीआर में भी साथ टैप हो गई है। सिक्स, आपको पता है कि मार्केट ने एसएमटी भी कर दी है। तो इतनी कंफर्मेशन बन गई है। और सेवन, आपको ये भी पता है कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे नजदीक लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी इसने ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सीन होगा कि आपने इस जैसे ही आईएफईजी में टैप होगी तो आपने बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, ना कि आपने बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 100% में से ये होता है कि 10 से 15% मार्केट ब्रेक अवे गैप तक आती है। मतलब 85% मार्केट यहां तक नहीं आती। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स है वो देख सोते रहते हैं यार यहां तक मार्केट आएगी, इस तक तो हमारा सेल छोटा हो जाएगा, यहां पे लो रखेंगे, यहां से इंटर हो जाएंगे। बट जब भी ब्रेक अवे गैप में अगर आती है मार्केट तो उसको जस्ट टच करती है, यहां से ऐसे टच करती है, ठीक है। या मैं आपको बता रहा हूं 80-85% मार्केट आती नहीं है। मार्केट ब्रेक अवे गैप कोई एंट्री मॉडल नहीं है। ब्रेक अवे गैप एज अ लिक्विडिटी है, मार्केट उसको एज अ लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी मार्केट उसको टारगेट करके, तो फिर मार्केट का टारगेट ये होता है ब्रेक अवे गैप। फिर इसको कुछ अगर रिस्पेक्ट देनी है देखे तो ये इस तरह हो जाता है। अब मॉडल मैंने आपको बता दिया है, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इस तरह देखनी है, ठीक है। तो अब सिंपल इसका जो आपने एसएल रखना है, ठीक है। जब तक आपने बैक टेस्टिंग नहीं की आपने एसएल अपना खुद छोटा करना है जिस तरह भी आपने करना है। बट इसका एसएल यहाँ से अगर जहाँ से भी आपने ट्रेड लेनी है, यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एसएल ये लो होगा, ये वाला लो, ठीक है। ये वाले लो से 10 पीप आप मजीद नीचे रख लो, क्योंकि अक्सर मार्केट ये आती है वीक शिक लगाने, तो यहाँ से यहाँ पे रख लो, ठीक है। 10 पीप नीचे रख लो तो यहाँ से ये आपका टारगेट 1/3, 1/4, 1/5 जो भी नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी वो आपका सिंपल यहाँ से टारगेट होगा। सिंपल इस मॉडल की ये चेकलिस्ट थी, मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया है, ठीक है। और अब चल के तो हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर ये हमारे पास किस तरह वर्क करता है। सिंपल ये हमारे पास फ्राइडे की ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट ऑफ फ्राइडे गुजरा है उसकी ट्रेड है। अब यहाँ पे देख लीजिए सारी लिक्विडिटी है, आप M15 H1 किसी में भी जाके मार कर सकते हैं। ये हमारे पास लिक्विडिटी है, हमारे पास ये टाइम विंडो भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे देखें सिंपल, यहाँ पे हमारे पास टाइम विंडो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं भाई, मार्केट नीचे ही नीचे आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखें अब मार्केट ने कंप्लीट यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपका देखें यहाँ तक आपके पास टाइम है एंट्री लेने का, ये यहाँ तक आपके पास टाइम है। अब सिंपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कोई कंफर्मेशन इतनी खास नहीं बनाई, ठीक है। यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने आपके पास क्या किया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सिंपल, ठीक है। इसके साथ अलाइन एसएमटी की होगी, ठीक है। और ये आपके पास एक एंट्री बनी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक पीडीआर बना, ये सिंपल ये देखे एफईजी जो था एक डिस्प्लेसमेंट के साथ बना, एक स्ट्रॉन्ग एफईजी बना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एफईजी कौन सा होता है ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताऊंगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग भी याद करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी ये पड़ी थी, ये वाली लिक्विडिटी इसने ले ली थी, ठीक है। M1 टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन भी बन गई। सिंपल यहाँ से जैसे ही मार्केट आई तो अपनी एग्जीक्यूशन कर दो, ठीक है। और ये अपना टारगेट जो भी लिक्विडिटी है नियरेस्ट उसको टारगेट करो। और एसएल अपना यहाँ पे रखते हो, इसके लोगों के नीचे रखो या यहाँ पे रखते हो, जिस तरह मतलब ये एसएल आप लोगों ने अपना ये है कि बैक टेस्टिंग से खत्म करना है, ठीक है। बैक टेस्टिंग से अपने एसएल को छोटा करना है। मिसाल के तौर पे अब एसएल यहाँ पे आपने रखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक है या इस लो के नीचे रखना है, कहाँ पे रखना है ये आप लोगों ने अपनी बैक टेस्टिंग। वैसे जो इस मॉडल का एसएल है वो इस लो से नीचे है, बट जब आपने एसएल छोटा करना है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए यार ये भी एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से नीचे क्या है, मार्केट के पास कुछ भी नहीं है, ये मार्केट ने मैस किया, ये इसके पास पीडीआर पड़े। अगर ये सारे पीडीआर फेल करेगी तो फिर यहाँ तक तो इसने आना ही है। अब ये जहाँ पे वीक है, वीक का 75% है वहाँ से रिजेक्ट, बट मार्केट यहाँ से फिर लिक्विडिटी लेके जाएगी, ठीक है। तो ये फिर चीज़ें है कि इससे आप लोग एसएल अपना खुद
बैक टेस्टिंग से कितनी बैक टेस्टिंग करोगे वो आप तक मैटर करता है, और कितने एसएल छोटे होंगे कितने एसएल बड़े होंगे ये आप लोग खुद मैटर करोगे कि यार कहाँ तक मार्केट आ सकती है, किस तरह आ सकती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी थी। ठीक है, तो ये मार्केट ने इजीली ली है। यह हमारे पास फ्राइडे वाले की एग्जांपल है। यहाँ पे मार्केट ने टाइम विंडो के अंदर क्या किया, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे मिस किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बनी। ठीक है, वहाँ पे अंदर जो एफईजी था वो भी फेल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, आईएफईजी बन गया, एफईजी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल भाई मार्केट ने कुछ कंसल्टेशन की, और कंसल्टेशन करने के बाद मार्केट फौरन बाई साइड निकल गई। तो ये थी हमारी फ्राइडे वाले दिन की ट्रेड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल थर्सडे को हमारे पास किसका प्ले हुआ। ये लास्ट वीक की मैं ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जहाँ पे हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास अब यहाँ पे देखें ये चीज़, ये बाई साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, या आप M15 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी नजर आएगी। और सेकंड हमारे पास क्या था, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एफईजी में टैप थी। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे आप मार्केट को यहाँ से देख के आया करो यार, यहाँ पे देखो ये मार्केट इनएफिशिएंसी में टैप हुई, नीचे आई। ठीक है, इसलिए यहाँ से फिर मार्केट बाय साइड गई, ये एक लेवल था, यहाँ से इसने बाय साइड जाना था। ठीक है, यहाँ से बाय साइड गई, बाय साइड जाने के बाद मार्केट फिर एक ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर नीचे आ रही, फिर यहाँ से वापस ऊपर गई और ये लिक्विडिटी ली, फिर ऑर्डर ब्लॉक के 50% से टैप होकर नीचे आ रही। मतलब कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे है, मार्केट ने ये लॉस लेने आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल पता लग गया कि यार डायरेक्शन भी हमारी सेल साइड ही है। ठीक है, जो हमारा मॉडल है वो भी सेल साइड बन रहा है, तो बस क्या चाहिए, फिर इंटर हो जाओ। ठीक है, अब यही डरते रहना कि यार एसएल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर उसकी यही रीजन है कि आप लोगों को बैक टेस्टिंग करनी होगी। 3 मंथ की बैक टेस्टिंग करो, उसके अंदर देखो यार कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये एफईजी बना, एफईजी के अंदर टैप है, डायरेक्शन सेल है, सब कुछ है, ये ब्रेक अवे गैप बन गया। ठीक है, आफ्टर लिक्विडिटी के बाद मैंने आपको क्या बताया, लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपको ब्रेक अवे गैप नजर आएगा, और वो ब्रेक अवे गैप आपको कॉन्फिडेंस देगा लिक्विडिटी लेने के लिए कि मैं अब जा रहा हूं लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, तो उसके नीचे जो पीडीआर होंगे वो मार्केट को उस साइड लेके जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या हुआ, एफईजी में भी टैप हो गई H1 के। ठीक है, लो टाइम फ्रेम में आप M5 में जाएंगे, M15 में जाएंगे, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी भी नजर आएगी। यहाँ से आप टाइम के अंदर चल जाओ M1 टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से मैं आ गया M1 टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम विंडो स्टार्ट है ना। ठीक है, ये थर्सडे की ट्रेड है, ये कोई दूनी है, लास्ट वीकेंड है, इसकी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये लिक्विडिटी ले ली, एफईजी में भी टैप है। अब क्या देखना है, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिला हुआ है, ये आपके पास एक ब्रेकर पड़ा हुआ है, ब्रेकर प्लस एफईजी यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है, जैसे इस ब्रेकर का आप मार्केट ने रिटेस्ट किया ये, ठीक है, और इसको आप एसएल ब्रेक अवे गैप के ऊपर रखो या हाई के ऊपर रखो, वो फिर आप अपनी बैक टेस्टिंग से इसको वो करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप 1:3 रखते हो या कोई भी रखते हो, ये आपके लिए ट्रेड है। ये अब थर्सडे की ट्रेड है। कितना टाइम लगा यहाँ से मार्केट को आने के लिए, नजर आ रहा है, 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे और आपको टीपी हिट कर दिया। ये कितनी मूव है, ये 237 पिप की मूव है, और उसके बाद मार्केट आपके ब्रेक इवन तक भी नहीं गई। ये लगा लो हिसाब, नजर आ रहा है। तो यही मॉडल है, और कौन से मॉडल है आप मुझे बताओ। अब फ्राइडे को भी ये बने, थर्सडे को भी ये बने, और हमारे पास ये वेडनेसडे को भी बने, और उसके पीछे मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेडनेसडे की है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई लिक्विड नहीं। अब ये हमारे पास क्या है जी, ये बाई साइड लिक्विडिटी ऑल लगा लो। ठीक है, यहाँ पे ये बाई साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे हमारे पास ये एफईजी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एफईजी था H1 का, ये इसमें टैप। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। इस तरह चीज़ों को अलाइन करके अपने सेटअप को एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाया करो। चीज़ें अलाइन होंगी तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेगा। ठीक है, यहाँ से चला गया 1 टाइम फ्रेम के अंदर, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, और ये अभी हम देख रहे हैं वेडनेसडे की ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ से चल जाओ M1 टाइम फ्रेम के अंदर। अब मार्केट ने वहाँ से लिक्विडिटी भी ली है, ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी थी ये वाली। ठीक है, अब टाइम के अंदर आके लिया ना, यहाँ पे आपका टाइम कहाँ पे, यहाँ पे जाके खत्म होगा। ठीक है, उससे पहले ट्रेड करनी चाहिए, उससे पहले ट्रेड मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके साथ एसएमटी देख लो, एसएमटी के साथ यहाँ पे देख लो, ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चरशिप बन गया था, और यहाँ पे ब्रेकर था। ठीक है, और ये पूरा आपके पास एक एफईजी बना होता है, ये ब्रेक अवे गैप है, ये आपके पास एफईजी है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार मार्केट यहाँ तक नहीं आनी, यहाँ तक ही रहेगी। अगर यहाँ तक आएगी तो जस्ट इसको यहाँ से टच करेगी, नहीं तो फिर मार्केट ये हाई लेगी। बस सिंपल, मार्केट का फिर कोई काम ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो फिर ये आपको नीचे मार्केट, ये देखो ये बना हुआ है ना, ये आपको बता रहा है कि यार मार्केट यहाँ तक आएगी। समझ रहे हो, सिंपल। तो यहाँ से क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे इसके अंदर टैप हुई है, यहाँ से बैठ जाओ। अब एसएल अपना हाई के ऊपर रखना है या यहाँ पे रखना है, वो आप तक मैटर करता है। ठीक है, तो वैसे जो इस सेटअप का एसएल है वो हाई के ऊपर ही होता है। ठीक है, वो बाकी आप लोग बैक टेस्टिंग से अपनी चीज़ों को वो कर सकते हो, या कहाँ एसएल रखना है कहाँ नहीं रखना है। यहाँ पे 1:3 या ये लिक्विडिटी टारगेट करो, बस सिंपल। ये रिलेटिव इक्वल लॉस पड़े, कोई बड़े रॉकेट साइज नहीं है। जो भी नियरेस्ट लिक्विडिटी है 1:3 प्लस होती है तो उसको टारगेट करो, सिंपल। ये वेडनेसडे की ट्रेड है। ठीक है,
मैंने आपको लास्ट वीकेंड की 3 ट्रेड्स बताई हैं आपके सामने इस मॉडल की। और क्या मॉडल चाहिए आप लोगों को? आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस आप लोग चाहते हो कि कोई चम्मच लगा देंगे फ़ौरन मुंह में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, खुद मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैंने आपको 3 मॉडल बताएं, मतलब 3 एग्जांपल बताई हैं लास्ट वीकेंड की, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से, मतलब मार्केट वापस ब्रेक इवन तक भी नहीं गई। ठीक है, तो ये चीज़ें देखें यहाँ से। अब यहाँ पे आप रखो, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ निकली तो एसएल को छोटा कर दो ना। अब ये एसएल रख दो, डबल पीडीआर है, आईएफईजी इतने इतने, मतलब इसके अंदर 7 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये ब्रेकर है, यहाँ पे मार्केट ने बनाया एफईजी बनाया, ये आईएफईजी बना, ये हिडन आउट ब्लॉक बना, ब्रेक अवे गैप बना। मार्केट अगर इन सबको तोड़ेगी तो फिर ये हाई तक तो जाएगी, फिर उसका क्या बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने एक ऐसी कंफर्मेशन बनाती यहाँ पे कि मार्केट इस तक जानी नहीं चाहती थी। मार्केट का टारगेट फिर ये था, ये M1 में बनाई थी। ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं इसके हिडन्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं वेबिनार भी करूं आप लोगों के साथ। तो ये उन लोगों के लिए जो बार बार मुझे आके बोलते हैं कि हमें एक मॉडल दे दो, हमें एक मॉडल दे दो, यही मॉडल है। ठीक है, इस पे ऊपर बैक टेस्टिंग करो, प्ले करो, और इसको मतलब देखो यार, बैक टेस्टिंग करोगे तो चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, बैक टेस्टिंग करोगे तो कॉन्फिडेंस आएंगे। ट्रेड प्ले करोगे तो 0.01 से प्ले करो, बट उसको प्ले करो। ठीक है, एसएल कितना हो जाएगा यार, कि अगर $3 $2 $5 लग भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब आएंगे तो फिर नजर आ रहा है ना, अगर $5 रिस्क है तो $15 $20 आएंगे। तो ये चीज़ें इस तरह प्ले होती हैं। अब ये देखो, ये फ्राइडे, ये थर्सडे और ये वेडनेसडे, ये लास्ट वीक की ट्रेड्स थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको आप लोग बैक टेस्टिंग करो, प्ले करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एसएमडी वगैरह की डिटेल से बनाऊं, जिससे आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया हो।